कुर्या नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। घनश्याम इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। सिद्धपीठ काली माता की, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रातर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त भवानी शंकर जी की असीम कृपा से सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें देव दुर्लभ पावनमय पवित्रमय अमृतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता सुनने को प्राप्त हो रही है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस कली काल में इस दिव्य नाम को उनकी महिमा का गान करते हैं, श्रवण करते अर्थात सुनते हैं। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ठीक है, कैमरे का गाओ। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज प्रकट होते हैं तदा भागवतम लभेत, तब जाकर के हमें यह दिव्य कथा सुनने को प्राप्त होती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपने पुण्य किए हैं तभी तो इस दिव्य देव दुर्लभ कथा को भगवान ने हमें माध्यम बनाया कि ये मेरे भक्त हैं, इनको मेरी कथा का रसपान कराओ। आज इस साप्ताहिक यज्ञ का तृतीय दिवस, तीसरा दिन
पहले दिन की कथा में हमने श्रवण किया था भगवान की महिमा। किस भगवान की? इस भागवत भगवान जिसका वर्णन अन्य पुराण करते हैं। वो हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं कि इसकी महिमा क्या है, इसके गुण क्या है। यदि इसकी शरण में आ जाएं तो हमें इसका क्या लाभ है। अन्य पुराण ऐसा वर्णन करते हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने हमारा परम धर्म क्या है, लक्ष्य क्या है, उस परमात्मा को जानना। और परम धर्म क्या है? भक्ति सहित धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारा परम धर्म है। फिर कहते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वह हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं। हमें देखने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने कितने अवतार दिए? 24 अवतार दिए। तो अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है? उस भगवान की शरण में। और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? यह है जो आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, यही समस्त शास्त्रों का सार है। फिर उसके बाद राजा परीक्षित, उसे यह कथा सुनने को क्यों मिली? कुछ तो कारण था। हम भी यहाँ बिना किसी कारण के नहीं बैठे हैं। हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं, पुण्य हैं, उसके फल से हम यहाँ बैठे हैं। कहते ना क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, देवता भी मरते हैं। कैसे, कब, क्यों मरते हैं? जब उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पाप ही और पुण्य ही दो तो है, और क्या है? इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप करेंगे तो नरक भोगेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। पुण्य क्या है? जो हम शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है उसके आधार पर हम कार्य करते हैं, वो क्या है? वो पुण्य है। और पाप क्या है? जो इस मन की मान कर करते हैं। संत महात्मा कहते हैं ना, मन के रोके बिना भक्ति नहीं। ये मन ही है जो हमें इधर उधर घुमाता है। आप कथा में बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ लेकर जा रहा है? घर की चिंता में लेकर जा रहा है। हमें 2-3 घंटे का समय भी नहीं देने देता है। किसके लिए? अरे जिसने हमको बनाया है, जिसने हवा दी है, पानी दिया है, ये धरती माता दी है, अग्नि दी, आकाश दिया, सूर्य दिया, चंद्रमा दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? जिस शरीर को, जिस तन को हम अपना कहते हैं, वो भी तो उसी ने दिया है ना। अपना क्या है? सिर्फ अपना एक अहंकार है, ममत्व बुद्धि है, यह मेरा है, यह मेरा। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगता है, तो उन्होंने भी तो कोई पुण्य किए हैं। तभी तो परमहंस श्री सुखदेव मुनि जी महाराज उनको यह अमृत का पान कराने के लिए, वो अमृत नहीं जो देवता लेकर आए थे, उन्हें तो श्री सुखदेव मुनि ने
वापिस लौटा दिया। क्यों? भक्ति शून्य जानकर। और भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के हृदय में। कथा में आओ बैठो तो जो आपके हृदय में भक्ति है उसको जगाओ। भक्ति से, श्रद्धा से इस अमृतमयी कथा का श्रवण करो। भक्ति उत्पन्न होगी तो हमें ज्ञान आएगा। ज्ञान से वैराग्य धारण होगा। कैसा वैराग्य? ये नहीं कि हम साधु संत महात्मा बन जाएंगे। ममत्व का वैराग्य, ये मेरा है, ये मेरा। फिर क्या होगा? त्याग। किस चीज का? ईर्ष्या, तृष्णा, माया, लोभ, काम, क्रोध, निंदा, चुगली। क्या होगा? इनका त्याग होगा। यही तो भागवत है। क्या है भागवत? भय से भक्ति, गय से ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। यही तो भागवत है। और श्रीमद, श्री क्या है? वो लक्ष्मी। ये राधा रानी के लिए कहा गया। राधा ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही राधा। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब विलंब न करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम भी समाप्रार्थी हैं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय रखा हुआ है। हम अपनी मर्यादा से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी आ जाती हैं। भगवान की लीलाएं आ जाती हैं, उनके मद में, उनके रस में कई बार डूब जाते हैं, तो समय का पता नहीं चलता। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी, और आप तो क्षमा मांगोगे नहीं। क्यों? क्या आप भी समय पर आते हो? नहीं आते ना, इसलिए हमें क्षमा मांग लेते हैं, समय से आया करो। इसलिए कथा थोड़ी लंबी चली जाती है। तो आइए विलंब न करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, उस परमात्मा के श्री चरणों में लगाने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन किया करो। क्यों किया करें? बता रहा था ना, कलियुग तो केवल नाम नाम का ही है ना। जो भगवान का भजन करते वो कलियुग से बचते हैं ना। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो उनका सुमरण किया करो। तो सभी ये हाथ दिए ना परमात्मा ने, किसके हैं? कह देंगे ये तो हमारे हैं। ये उस परमात्मा की संपत्ति है, तो इनका प्रयोग कहाँ करना है? सेवा में। किसकी सेवा में? उस परमात्मा की सेवा में। तो ताड़ियों के साथ सेवा करते हुए भगवान का संकीर्तन करेंगे। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचिया, कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पारियों कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पारियों कन्हैया। मैं हूँ शरण में
संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। तालियों के साथ बार तो दीजिए मैं समझूंगा शाम तुम लीजिए। तरस एक बार तो दीजिए मैं समझूंगा पतवार थाम लो तुम्हें पतवार थाम लो मझदार मेहंदिया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ संसार की रचैया। तस्वीर मेरी लगा दो तस्वीर मेरी लगा दो उस पार यो दुनिया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बेचैन है तुम बिन तरसते नैन ये तुम बिन भगत बेचैन तुम बिन तरसते नैन तुम बिन अंधेरी नैन है उदास देखो तुम बिन उदास देखो तुम बिन गोपी ग्वाल गया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया किसकी मेरी लगा दो। कल आपको बता भी था वही 7 दिन हमें समझाने के लिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार इत्यादि। तो राजा परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। तो सभी साधु संत महात्मा उन्हें प्रणाम करते हैं और ऊंचे सिंहासन पर किसे बैठा? श्री सुखदेव जी महाराज का। तो वो कहते हैं जीवित का तो कल्याण कर ही करेगा, जो मरने के बाद भी कल्याण करने वाला है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीते जी तो भला कर ही देगा, ये मरने के बाद भी भला करने वाला है। तो ऐसे ही पुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब बताओ परीक्षित कहां से प्रारंभ करूंगा? भगवान की लीलाओं का वर्णन इतना है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोग होते हैं, केस होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। धरती पर कितने वृक्ष हैं हम उनको नहीं गिन सकते, कितने पेड़ पौधे हैं हम उनको नहीं गिन सकते। तो भगवान की लीलाएं इतनी हैं हम आजीवन भर नहीं सुना सकते, परंतु सुनाने का प्रयत्न भी करें तो आपके पास तो केवल 7 ही दिन है। तो बताओ परीक्षित कहां से प्रारंभ करें? तो परीक्षित कहते हैं महाराज सृष्टि से प्रारंभ करो। इसकी रचना कैसे होती है, भगवान इसकी रचना कैसे करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सावधान तनिया से
हे परीक्षित, सावधान होकर सुनिए। आप सभी भी सावधान होकर सुनिए। जब कोई आता है ना तो आप उन्हें देखने लग जाते हैं, ऐसा ही ना? किसको देखते हैं? इन वस्त्रों को देखते हैं, इस शरीर को देखते हो, या इस सुंदरता को देखते हो? इसमें तुम्हारा है ही क्या? अरे देखना तो उस परमात्मा का देखो जिसने ये सुंदर शरीर बनाया। इसकी रचना करने वाले को देखो। तो ज्यादा इसलिए बोला ना, सावधान दुनिया से, सावधान होकर सुनो, हृदय से सुनो। भक्ति जहां भक्ति निवास करती वहां से सुनो। तो महाराज दीक्षित कहते हैं कि सृष्टि के वर्णन से प्रारंभ करें। सर्वप्रथम ये जो आप हवा देख रहे हैं हवा, सभी ने आवर ली, हाँ देख रहे हैं। हवा को देखा नहीं जाता, देखा जाता है क्या? महसूस किया जाता है। ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है ना? कई बार तो वैसे भी आवर देते हो, है ना? जो ये आकाश है, हाँ आकाश को आप देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, धरती माता को देख रहे हो, अग्नि को देख रहे हो, इन सभी को देख रहे हो। ये होती है तन मात्राएं जो सभी इधर उधर घूम रही है। कैसी तन मात्राएं? जैसे आप सब, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और यहाँ पर आप सभी इकट्ठे हुए। तो क्या हो गया? ये समूह हो गया, पंडाल हो गया। किन का पंडाल? भक्तों का पंडाल। किन के भक्त? भगवान के भक्तों का पंडाल। इसी प्रकार से ये तन्मात्राएं सभी अलग अलग थी। सभी को भगवान नारायण अपने अंदर समेट लेते, कर्म लगा देते। अब आकाश है, उसके बाद वायु है, अग्नि है, जल है, और ये धरती है। कर्म से लगा दिया। कहाँ लगाया है? जो ये आपका शरीर है ना, ऐसा ही भगवान का भी एक शरीर है, स्वरूप है। साकार स्वरूप कैसा? विराट रूप में, जिसकी हजारों बाहें, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों पैर। तो भगवान का भी एक ऐसा स्वरूप है जैसा हमारा। कैसा? दो बात, दो कान, दो नाक है। दो नाक किसी के? एक। तो भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान है। कौन से भगवान? पाताल में तस्य ही पादमूलम। जो पैरों के तलवे होते हैं ना, उनमें नीचे के 7 लोग हैं। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। और जो ऊपर केस हैं भगवान के, वो क्या? ऊपर के 7 भुव स्व मह जन तप, 7 लोग। भगवान का मुख क्या है? भुजा क्या है? जंघाएं क्या है? पैर क्या है? ये सब उस विराट स्वरूप का वर्णन बताते हैं। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंघा वैश्य, पैर शूद्र। फिर नीचे आते हैं
छाती क्या है? धर्म है। और पीठ क्या है? अधर्म है। तो इसलिए कहते हैं ना, धर्म को देखकर कार्य करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, क्या भगवान की पीठ देखने के लिए जाते हैं? तो उनका मुख देखने के लिए जाते हैं। कौन सा वो सुंदर, कांतिमय, प्रकाशमय, वो मधुर चितवन वाला मुख किसका? भगवान का। धर्म के लिए जाते हैं ना, अधर्म के लिए तो नहीं जाते। तो भगवान नारायण जिस प्रकार से नदियां बहती है ना, नदियों में जल बहता है, ये क्या है? भगवान की नाड़ियां। जैसे हमारी नाड़ियों में क्या बहता है? रक्त बहता है, खून वो बहता है। जो हमारे शरीर में रोए हैं, भगवान के रोए क्या है? ये पेड़ है। जो हड्डियां हैं हमारे शरीर की, भगवान की हड्डियां क्या है? वो पर्वत है। जितने पर्वतों में भगवान की क्या है? अस्थियां, हड्डियां। जो ये हवा चलती है, जिससे हम श्वास लेते हैं, प्राण वायु, ये भगवान की हवा है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। फिर उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये मानसिक सृष्टि बताते हैं, मन से उत्पन्न की हुई। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो चारों ओर देखते हैं, तो उनके चार मुख हो जाते हैं। कहते हैं ना, आरती भी करते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। कहते हैं ना, तो भगवान का एक मुख भी है जिसे हम मंदिर में देखते हैं। चतुर्मुखी भी है, ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। और पंचानन शंकर के रूप में देखते हैं। एक मुखी किसके रूप में? भगवान नारायण के रूप में। और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के रूप में। और पंचमुखी भगवान शंकर के रूप में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया है? तब तय और पै दो अक्षरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है कि तब करो तुम्हें पता चलेगा। जब ब्रह्मा जी तब करते हैं, भजन में बैठ जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक बैठ जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं, तब भगवान नारायण आते हैं। कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट किया है। अब तुम्हें एक कार्य सौंपते हैं कि इस सृष्टि की रचना करो। क्या करो? इस सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सनत कुमार, सनक नंदन 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि जाओ सृष्टि की रचना करो। तो वो क्या कहते हैं कि हम तो भगवान का भजन करने के लिए उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है कि मेरा पुत्र मेरा ही कहना नहीं मानता। तो क्रोध से उनकी भ्रूकुटी फटती है, जिससे रुद्र भगवान प्रकट होते हैं, जिसे हम भोले बाबा भी कहते हैं। ज्यादा बढ़ेगी थोड़ी हिंसा लगा लो, घर में मच्छर तो मारते ही हैं, मारते हैं ना, सभी मारते हैं, चाहे को मना भी कर लो। ऐसा तो नहीं है किसी के घर में मच्छर ना हो, तो हिंसा तो हम सभी करते हैं। तो उनके बाद
ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, वशिष्ठ, चमन, पुलस, कृतु, दक्ष और नारद। बताया था ना नारद जी के चरित्र में कि वो पूर्व जन्म में अयम किंकरी पुत्र है, मैं दासी पुत्र था। किसको बता रहे थे? वेद व्यास जी को। भगवान के भजन से, इसके मंत्र के प्रभाव से, तब से मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। ऐसा ही बताया ना, कल कथा सुनी थी आपने। तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी की छाया से करदम, वाणी से सरस्वती, जो बोला सरस्वती प्रकट हो गई, छाया से करदम ऋषि प्रकट हो, और दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मनु और शत्रुपा से जाओ सृष्टि का विस्तार करो, इसमें वृद्धि करो। तो जैसे ही ब्रह्मलोक से इस धरती पर, जिस पर हम विराजमान है ना, इस भूमि पर मनु शत्रुपा आते हैं सृष्टि रचना करने के लिए। परंतु वो क्या देखते हैं? जो ये धरती माता, ये पृथ्वी अपने यथास्थान पर नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही वापिस, कहते ना उल्टे पैर, वापिस कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। क्या कहा? पिताजी सृष्टि की रचना कहाँ करें? पृथ्वी तो यथास्थान पर है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी की नासिका छिद्रनाक्ष शूप कर, हम तो सुअर में कह देते ना, शुक्र रूप में अवतार करते। कैसे वाले शुक्र रूप? जिसके बड़े बड़े दांत। ये मानो ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या आप इस पर घूम सकते हो? पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर लेके चलते हैं, लेके आते हैं। कहां से? रसातल से। तो जैसे ही भगवान ने शुक्र रूप में अवतार लिया, तो वो पृथ्वी को लेने के लिए जाते हैं। कहां? रसातल। तो उधर से जो हिरणाक्ष की, अचानक समझोगे ये नाम कहां से आ गया। इसके बारे में जैसे आपके मन में जिज्ञासा है ना कि ये हिरणाक्ष कौन है, वैसे ही दीक्षित जी के भी मन में यही जिज्ञासा है। वो पूछते हैं, महाराज ये हिरणाक्ष कौन है? हमारे मन में भी ये जिज्ञासा ना, ये अचानक से नाम आ गया, कौन है ये? तो हिरणाक्ष ने उस पृथ्वी को, इस धरती माता को उठाकर कहां ले गए थे? रसातल में। तो वो बहुत बलशाली थे। आप मेरे साथ युद्ध कर लो, मेरे भुजाओं में बहुत बल है, मेरा युद्ध करने का मन है। तो उन्हें पता था कि इन्हें तो केवल भगवान ही पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया और कह दिया तुम्हें अवश्य मिलेगा कोई युद्ध करने वाला। तो रास्ते में कौन मिलते हैं? नारद जी। नारद जी से कहते हैं, अरे महात्मा युद्ध करो, हम भी देखें, चारों तरफ घूमते हो, सभी जगह जाते हो। तो नारद जी कहते हैं, देखो वही हिरणाक्ष, हमसे युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा तुम्हें अवश्य बता देंगे जिससे तुम दो दो हाथ कर लो। हम लड़ते नहीं, हम तो लड़वाते हैं। क्या कहते हैं? लड़ने वाले में से नहीं, हम तो लड़वाने वाले में से नहीं। ऐसा ही है क्या? हम लड़वाने वाले में से हैं? नहीं ना। क्या लड़ने वाले में से? लगता दोनों ही है, लड़ भी लेते हैं और एक दूसरे को लड़वा भी देते हैं, है ना।
का पता बताते हैं कि पृथ्वी को लेने के लिए भगवान नारायण रसातल में गए हुए हैं। जैसे हिरणाक्ष जाता है तो देखता है कि भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं अपने दांतों के ऊपर रख करके। तो हिरणाक्ष प्रहार करता है गदा से भगवान के ऊपर, परंतु भगवान के दांतों पर क्या, आराम से बैठ जाओ। देखो आपके सहयोग से कितनी सुंदर व्यवस्था की है। आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। क्या सिर्फ 2-3 घंटे का तो समय है। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए तो निकाल लें। और ये तो है नहीं हम प्रतिदिन ही सुनेंगे। आज तीसरा दिन, कल चौथा, ऐसे ऐसे करके 7 के 7 दिन पूरे हो गए। तो इसलिए अभी आपके पास मौका है उस परमात्मा को भजने का, उसका कीर्तन सुनने का। उसको सुनो। तो जैसे ही भगवान उस गदा के प्रहार से बचकर पृथ्वी को यथास्थान रख देते हैं, फिर कहते हैं अब आजा। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है घमासान युद्ध। जैसे अखाड़े में पहलवान एक दूसरे की छुट्टी दिलाते ना, आजा आजा, ऐसे हाथ मार के करते ना, आजा आजा, इसी प्रकार वर्णन किया है। तो भगवान उसको पटक पटक के मारते हैं। कैसे? अपनी गदा से। और जैसे ही भगवान ने, पहले तो उनको बहुत खिलाया है, उसका वर्णन करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अवधि ही इतनी है और मर्यादा में रह के चलना चाहिए। तो भगवान अपनी गदा के प्रहार से हिरणाक्ष का उद्धार कर देते हैं। बोलिए शुक्र भगवान की। तो राजा परीक्षित पूछता है, हे गुरुदेव ये बताइए, ये इतना विशाल काय दैत्य कौन था जो इस पृथ्वी को ही उठा कर ले गया? कौन था ये महाराज? किसी के बस के बात तो नहीं है शायद से इस पृथ्वी को उठा कर ले जाए। तो सुखदेव मुनि जी दीक्षित को कहते हैं कि एक बार कश्यप जी संध्या के समय, जब दिन और रात्रि का मिलन होता है ना, उसको संध्या बोलते हैं। तो उस समय देवताओं को खीर की आहुति दे रहे थे, उनको प्रसन्न कर रहे थे। तो उसी समय उनके पास दीति आती है, उनकी पत्नी, तो उनसे कामना करती है कि हे पतिदेव मुझे पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी उन्हें समझाते हैं, देवी यह वेला अभी सही नहीं है। इस समय भगवान शंकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, इनके साथ अपने गणों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। यदि उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी संतान भी नष्ट हो जाएंगे। कश्यप जी बार बार कहते ना, तिरिया हट, बाल हट, राज हट, तिरिया हट। तो वो तिरिया हट किसका? दीति का। किसको? अपने पति को। क्यों? पुत्र के लिए। कश्यप जी बार बार मना करते हैं, परंतु वो नहीं मानते। तो मैथुन क्रिया से जब वो निवृत्त हो जाते हैं
काम का बाण उतर जाता है तो दीदी को बड़ा पछतावा होता है कि ये मैंने अनर्थ कर दिया। तो कश्यप जी समझाते हैं, संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। आहार, भोजन, खाना नहीं खाना चाहिए। संसर्ग, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय, पढ़ना नहीं चाहिए। क्या क्या? खाना पीना नहीं चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। और चौथा क्या? निद्रा और सोना भी नहीं चाहिए। किस समय? संध्या वेला। भोजन विष के समान हो जाता है। मैथुन क्रिया से दुष्ट संतति होती है जो कुल का विनाश करने वाली होती है। और स्वाध्याय जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो दीदी कहती है अपने पति से, हे पतिदेव, अब क्या होगा? इसका दंड क्या मिलेगा? कश्यप जी कहते हैं, देवी इसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य, 2 राक्षस जन्म लेंगे। जब दीदी ने यह बात सुनी तो पति के सामने प्रार्थना करने लगी कि हे पति देवता, दैत्य भले ही जन्म ले लें, परंतु ब्राह्मण के श्राप से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कश्यप जी कहते हैं, भगवान उनका उद्धार करेंगे। देखो भगवान क्या क्या करते हैं, ये अब समझ में आएगा आपको। तो 100 वर्षों तक दीप्ति ने अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया। भक्तों, उनके गर्भ का तेज इतना हो गया जैसे उनके गर्भ में हजारों सूर्य हो। एक सूर्य का प्रकाश देख लो कितना होता है, तो हजारों सूर्यों का कितना होगा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। क्या हम अधिक रोशनी में कुछ देख सकते हैं जब हमारे आंखों के ऊपर? आजकल तो सभी गाड़ियां चलाते हैं, मातृशक्ति भी चलाती है। जब हम कहीं सफर में जाते हैं तो सामने से जो लाइट पड़ती है, क्या सामने दिखाई देता है? नहीं। यदि ऐसा ही प्रकाश हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या कुछ दिखाई देगा? तो सभी देवताओं ने आग्रह किया, किससे? कश्यप जी से। और कश्यप जी ने अपनी पत्नी से कि अब इनको जन्म दे दो। तो जैसे ही उनको जन्म दिया, धरती से लेकर आकाश तक इतना बड़ा शरीर, तेज कैसा? बिल्कुल कैसा तेज? सूर्य के समान। तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो पूछा ना परीक्षित जी ने, महाराज ये इतने विशाल काय दैत्य कौन हुए जो इस पृथ्वी को उठाकर ले गए? तो 2 बच्चों का जन्म होता है, एक हिरणाक्ष और एक हिरण्यकशिपु। जो हिरणाक्ष वही पृथ्वी को उठाकर ले गया। तो पूछते महाराज ये इतने शक्तिशाली कैसे हुए? सभी के लिए सुंदर व्यवस्था कर दीजिए, आराम से बैठ सके, ताकि कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। सभी जो भक्त सेवा में लगे हुए हैं, सुंदर व्यवस्था कीजिए, किसी को किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो।
तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान नारायण ये उनके दो पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनकादि ऋषि चारों सनत कुमार सनक नंदन सनातन भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए। तो जब द्वार पर पहुंचे तो इन्होंने मना कर दिया। किनको? सनकादियों को। किसने? जय विजय ने। ये तो आपको आजकल देखने को उदाहरण में मिलते हैं ना। कोई बड़ा अफसर है, उसका सिक्योरिटी वाला है, क्या हमें घुसने देता है? नहीं ना। और तो और जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उस पर चौकीदारा करता है, वो भी नहीं जाने देता, पूरा परिचय पूछता है। फिर अब तो फोन का युग है, ऊपर फोन करता, हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति आया, और वो बैठा बैठा क्या कैमरे से देख तो रहा है कि कौन आ रहा है, देख तो भगवान भी रहे हैं कि सनकादि आए हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। हरि शरणम हरि शरणम, ये जीवन में अपना लो तब भी कल्याण हो जाएगा कि हम हरि की शरण में हैं, हम भगवान की शरण में। क्या कहोगे? हरि शरणम हरि शरणम। कौन कहते हैं? सनकादि कहते हैं। जैसे ही उन्होंने मना किया, उनको क्रोध आया। क्रोध आता तो तब क्या होता है? वाणी में कटुता आती है ना, कड़वा बोलते हैं, जीव कुट भाषण, कड़वा बोलने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जाओ दुष्ट, तुम्हें इतना ही अहंकार है, देखते हो जाओ। क्या बना दिया? देवता से दैत्य, राक्षस बना दिया उनको। जो भगवान के पार्षद हों, उन्हें श्राप मिल जाए, वो दैत्य बन जाए तो क्या शक्तिशाली नहीं होंगे? किस गलती से? उन्होंने संतों का अनादर किया। तो भगवान बाहर आते हैं और अपने उन पार्षदों की तरफ से क्षमा याचना करते। किन से? उन संतों से, चारों ऋषि कुमारों से, कि हे मुनियों, इनका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा ही दोष है। क्योंकि यदि नौकर से कोई गलती हो जाए ना, तो मालिक ही भुगतता। तो नारायण भगवान क्या कहते हैं? इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? हमारी है। इन्होंने कोई दोष नहीं किया, हमने दोष किया। हाँ, ये बात, ये दंड के अधिकारी हैं, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रभु कृपा करो, ये मेरे दास भी हैं। कौन है? हरि के दास है, नारायण के दास है, कृपा करो। तो संत बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। संतों की महिमा बड़ी अपरंपार है। भक्ति देवी भी कहती है ना, दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। संतों के दर्शन से तो समस्त रोग दोष मिट जाते हैं, समस्त अंधकारों का नाश हो जाता है। तो वो संत भगवान कृपा करते हैं किन पर? जय विजय पर, जो भगवान के पास है। और कैसी कृपा की कि 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार होगा। देखो उनका भी सौभाग्य, कृपा की तो कैसी की, और भगवान के हाथों ही उद्धार होगा। जिसको दर्शन दुर्लभ है भगवान, उनके लिए 3 बार अवतार लेकर आए। देखो संतों की कृपा, कैसी कृपा करते हैं। हम
तो गुरु की संत की महिमा अवर्णनीय है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित ये वही जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, जो उनकी मध्यम बेटी है, बीचली कन्या है, उसके वंश का वर्णन सुनाता है। देवहूति का विवाह ब्रह्मदेव के कहने पर उनके पुत्र कर्दम मुनि के साथ हो जाता है, जो कहां से उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी की छाया से। लेकिन कर्दम जी एक शर्त रखते हैं कि पिताजी मैं शादी अवश्य कर लूंगा, परंतु संतान होते ही मैं वानप्रस्थ को चला जाऊंगा, भगवान के भजन करने के लिए चला जाऊंगा। तो ऐसी देवहूति स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही दोनों का विवाह होता है, अपने घर को जाते हैं और स्नान करके संध्या वंदन करने लग जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं, पूजा पाठ तो सभी करते हैं। उसी प्रकार कर्दम जी पूजा पाठ करने लगे तो उनकी समाधि लग गई, और लगी कितनी लंबी? सैकड़ों वर्षों तक। और देवहूति ने क्या किया? 16 श्रृंगार त्याग करके अपने पति की सेवा करने लगी। अब आपको समझ में आएगा सेवा का फल मेवा क्यों होता है। इसलिए अपने पतियों की सेवा किया करें। पति देवता होते हैं, बार बार यही बताते हैं, मोक्ष वही दिलाएंगे। तो देवहूति सेवा करने लगी, किसकी? कर्दम जी की। जैसे ही सैकड़ों वर्षों बाद कर्दम जी की समाधि टूटी, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि कोई उनकी सेवा कर रही है। तो पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तब वो वृत्तांत याद दिलाती है, हे स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, देवहूति हूं। तो जैसे चेहरे से कुछ पढ़ लेते ना, उनको लज्जा आ रही थी। तो कर्दम जी क्या कहते हैं? मन की बात पढ़कर क्या कहते हैं कि जाओ सरोवर में स्नान करके आ जाओ। तो सरोवर में स्नान करने के लिए भेज देते। तो वहां पर करोड़ों दासियां, दासियां कैसी? ये अपने वाली नहीं, जैसे कि हम किसके दास हैं? अपने को तो कोई मानता नहीं, नारायण के दास हैं। किसके मानते हैं? जिसके यहाँ नौकरी करते हैं उसी के दास मानते हैं अपने आप को, नारायण के दास। और नौकरी भी कैसी करो? कैसी नौकरी? जिसमें मान हो, सम्मान हो, चाहे पैसा भले ही ना मिले, ये अर्थ है, ये भले ही ना मिले, लेकिन मान सम्मान तो हो। माता देवहूति का श्रृंगार करते हैं और देवहूति जी नवयुवती हो जाती है। और कर्दम जी एक ऐसे विमान का कामुक विमान का निर्माण करते हैं जिसके सामने हजारों लाखों स्वर्ग भी फीके पड़ जाएंगे। एक कल्पना करो आप सभी, तो वो कैसा विमान होगा। तो उस विमान में देवहूति और कर्दम जी, उनके यहाँ 9 कन्याएं होती हैं। जब संतान हो जाती हैं तो कर्दम जी कहते हैं, देवी याद है ना, यही कहा था संतान होते ही चला जाना। तो देवहूति कहती है, नहीं स्वामी,
बेटियां हैं इनकी तो शादी कर दूंगी, मेरा सहारा। तब करदम जी को याद आता है कि भगवान नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। कैसा? नारायण कपिल रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। समझ तो आ रही है ना? क्योंकि फायदा तभी होता है जब समझ में आए। तो कपिल के जन्म उत्सव पर ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आते हैं और जो 9 कन्याएं थी उनका विवाह उन 9 पुत्रों के साथ कर देते हैं। किसकी कन्या? करदम की। पुत्र किसके? ब्रह्मा जी। और शादी करने के बाद वहां से करदम जी चले जाते हैं। अब विमान में कौन बचा? कपिल भगवान और माता देवहूति। तो माता देवहूति भगवान कपिल से अपने पुत्र से संवाद देखो कैसा है। अपने पुत्र से कहती है, हे बेटा, मैंने जीवन के सभी सुख भोग लिए। कैसे सुख? अपने पिता के घर का सुख, फिर अपने पति के घर का सुख, फिर संतानों का सुख, और बेटी ध्यान का सुख, सभी देख लिए कि मैं निवृत्त हो गई सभी कार्यों से, परंतु मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही। कौन कहती है? माता कहती है। किसे कहती है? अपने पुत्र से कि बेटा मेरे मन को शांति नहीं, तो क्या करूं मैं? तो कपिल भगवान उपदेश देते हैं। किसको? अपने माता देवहूति को। हर प्रकार का उपदेश दिया है कि हे माते, उस भगवान नारायण का ध्यान करो। तो पूछते ध्यान कैसे करें? सबसे पहले आसन को जीतो। यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। आसन को जीतना अर्थात एक जगह बैठना। जैसे आप सभी बैठे ना, अगर बैठे रहोगे कथा तक, जो आज की कथा है, तो आप भी आसन क्या हो जाएंगे? आसन क्या हो जाएंगे? जितेंद्रिय। आसन को जीतने वाले हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करें? धारणा, धारण करो। क्या नियम? कैसे? समाधि के लिए, उस भगवान की खोज के लिए नियम धारण करो। एक स्थान पर बैठकर शांत मन से बैठकर अपने इंद्रियों को वश में करके स्थिर होकर उस परमात्मा का चिंतन करो। कैसे चिंतन करें? सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर घुटनों का ध्यान करो। ऐसे कर करके भगवान के मुखमंडल तक पहुंच जाओ। और उनका मुख इतना सुंदर है, तुम समय ही खो जाओ। इतना मनमोहक है, तुम्हारा मन स्वयं उसमें लग जाएगा। मंदिर तो सभी जाते हैं ना? जाते हो? जाकर के क्या करते हो? ऐसे हाथ जैसे यहीं से लगा लो अपने मंदिर से, हे माता रानी ये देना, मेरे बेटे की शादी करवा देना। ऐसे ही करते हो ना? पोता नहीं है, माता रानी पोता दे देना। पति शराब पीता, शराब छुटवा देना, है ना? क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। क्या उसके रूप को देखते हैं?
आइए आप भी और हम भी थोड़ा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण। क्या कहते हैं? पूजा करूं मैं पूजा कराऊं, पूजा की महिमा सबको सुनाऊं। आइए मैं पूजा सुनाऊं, पूजा की महिमा सबको सुनाऊं। पूजा हमारे हृदय से होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हृदय से होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूजा कहाँ से होती है? पूजा कहाँ से होती है? हमारे हृदय से। क्या कहा? पूजा करूं मैं पूजा कराऊं, पूजा की महिमा सबको सुनाऊं। पूजा करूं मैं पूजा कराऊं, पूजा की महिमा सुनो। पूजा हमारे कहाँ से? गाइए। पूजा हमारे हृदय से होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान की। जय हो। तो भगवान ने सोचा क्यों, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, किसी के मन की बात सुन ली। कैसी बात? कि कम से कम लाइट ही चली जाए, बिजली ही भाग जाए। अब व्यास जी तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमें हिलने डुलने भी नहीं दे रहे। कम से भजन हो जाए, भजन के माध्यम से तो हम हिल डुल लेंगे। किसी ने तो प्रार्थना की, पुकारा है किसी ने उस गोविंद को। जो हृदय से पुकारता उसकी अवश्य सुनता, लेकिन सुनेगा अच्छी। कैसी सुनेगा? अच्छी।
जिसमें सबका भला होगा, अपना अपना नहीं सबका, जगत कल्याण करने वाले हैं परमात्मा। तो सुनी ना, सुनी है किसी ना किसी की। तो इस प्रकार से कपिल देव भगवान माता देवहूति को उपदेश करते हैं। और लगता है सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पुण्य चलिए लग जाओ आप लोग है ना। फिर लग जाओ भजन करने। तुम्हारी सुनने लगे हैं परमात्मा। फिर मंडी जाओ फिर आ जाए। आपको भी तो भजन आते होंगे ना। कोई ऐसा भजन सुनाओ जो सभी को आता हो, सबका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन करेगा? कोई है मातृशक्ति तो सभी से भजन करवा दे, है नहीं क्या? नहीं, मैंने तो सुना यहाँ इस मंदिर में कीर्तन होते हैं, लेकिन कोई अभी सामने नहीं आ रहा। क्या बात है? नियम बताए थे कुछ कथा प्रारंभ हुई तो सत्यं सूत्रं दयादानं एक भक्तं दो भोजनम। नियम तो कर रहे हो ना, मेरे को तो लगता नहीं एक समय खाना खा रहे हो भोजन कर रहे हो। हाँ और सब कार्य हो जाएंगे लेकिन खाए बिना नहीं रह जाएगा। क्यों? अरे 7 दिन अब भूखे मरेंगे, फिर नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, फिर नवरात्रि में भूखा रहना। हम तो एक ही करेंगे, है ना। तो कपिल देव भगवान माता देवहूति को गर्भ गीता सुनाते हैं, जो प्रत्येक स्त्री को सुननी चाहिए। क्या कहते हैं? जो ध्यान से सुने मातृशक्ति, जो एक रात्रि का गर्भ होता है ना, उसे कलल कहते हैं। और 5 रात्रि में वो बुदबुदा था तो बुलबुला बन जाता है। फिर 10 रात्रि, 10 रात्रि में उस पे जो मस्तक है, सिर है, वो बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर 1 महीने में नाड़ियां, 2 महीने में हड्डियों का निर्माण, 3 महीने में खून का संचार, 4 महीने में अंग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही वह 7 महीने का होता है,
इसमें बीच में बहुत वर्णन किया है। तो ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूं। जो ये गर्भ की जांच करवाते हैं तीसरे महीने में, ऐसा श्री सुखदेव जी बताते हैं किसको? राजा परीक्षित को। कहा? कथा के माध्यम से। और अब कौन बता रहा है? कपिल देव भगवान। किसको? अपनी माता देवहूति को। तो मातृशक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन है, भ्रूण हत्या मत करो। जहां हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो। भगवान अवश्य तुम्हारा साथ है, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो 7 महीने में जब बच्चे का, उस बालक का शरीर पूरा हो जाता है, उसके अंदर चेतना आनी प्रारंभ हो जाती है। वो सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है, महात्मा बन जाता, संत बन जाता है। और वो क्या करता है? आपको तो पता होगा, जो अल्ट्रासाउंड इत्यादि की रिपोर्ट है उसमें देखते हैं शिशु ऐसे हाथ है, वो ना तो मिल रहे और ऐसे। वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या करता है प्रार्थना? क्या कहता है? हे नारायण, हे गोविंद, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। कैसा नरक है? कैसा नरक है? जिसमें मांस, रुधिर, और जो हम अन्न भी तो वो नहीं ना। कैसा कैसा अन्न खाते हैं, किसके स्वाद में? अपने जीवा के स्वाद में, अपने गर्भ को भी नहीं। तो उसको पीड़ा होने लगती। कैसी पीड़ा? तीखा खाने से पीड़ा। जब कहते नहीं बच्चा घूम रहा है, हलचल कर रहा है, वो घूम नहीं रहा। भक्तों, वो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान इस नरक से निकालो। जो हम कड़वा तीखा खाते थे उसका असर कहाँ होता है? हमारे पेट में ही होता ना। तो बच्चा कहाँ है? हमारे पेट में, हमारे गर्भ में। तो वो प्रार्थना करता है। जब उसके ऊपर कष्ट आता है, हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा देखो लात मारी है अभी, कितने खुश हो जाते हैं। ऐसा ही कहते हैं ना। और दूसरे को भी दिखाते हैं, देखो री बच्चा हलचल कर रहा है, लात मार रहा है, खेल रहा है। अरे उस नरक में क्या खेलेगा वो विलाप कर रहा है, वो रो रहा है, उसको तीखा खाया हुआ सता रहा है। तो कभी भी ऐसा भोजन मत करना जिससे गर्भ में रहने वाले शिशु को पीड़ा हो। तो तब उसकी भगवान सुनते हैं। तो शिशु बन जब वो आता है तो ये माया है ना, ये उसको जकड़ देती है। और कितने कितने नरक कहते हैं। एक नरक गर्भ कोई बताया नहीं। कैसे बताया है? जब वो छोटा शिशु गंध में पड़ा रहता है, पेशाब आदि उसी में कर देता है, मल त्याग देता है, मल मूत्र में पड़ा रहता है। जो खटमल हमें दिखाई नहीं देते उसकी त्वचा को काटते हैं, खाते हैं। तो वो बता तो कुछ सकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, न स्वयं से वो हटा सकता है। तो हम क्या सोचते हैं? बच्चा रो रहा है, भूखा होगा। तो कितनी पीड़ा है, ये भी तो एक नरक है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के चक्कर से कौन छुड़ा सकता है? ये भगवान, ये नारायण भगवान, ये भागवत भगवान हमें इस 84 लाख के चक्कर से छुड़ा सकते। बोलिए भागवत भगवान की। तो इस प्रकार का उपदेश कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को
और देवहूति क्या करती है? वैराग्य धारण कर लेती है और भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं, मनन करने लग जाती है। उसको ये भी आभास नहीं रहता, जैसे हम सोचते हैं ना, सुबह सुबह लग जाते हैं अपने शरीर को रगड़ने, लिपा पोती करने लग जाते हैं। वो लिपा पोती नहीं होती ने छोड़ दी थी, किसके लिए? भगवान के लिए। तो क्या हम भी छोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो सुखदेव मुनि ये भी कहते हैं स्त्री को श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, उन्हीं के लिए तो बनाया है, लेकिन मर्यादा हर एक चीज की होती है, प्रत्येक वस्तु की मर्यादा है। तो इस प्रकार से सुखदेव मुनि देवहूति के वंश का वर्णन करते हैं, कबीर देव भगवान का, क्योंकि वो तो मुनि हो गए, आगे वंश नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा है, नारायण अवतार है। अब मैं तुम्हें दूसरी कन्या के वंश का वर्णन बताता हूँ, आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है और उनके घर में यज्ञ नारायण भगवान अवतार देते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ होता है। वो कैसे? ये यज्ञ नारायण भगवान है कौन? अवतार क्यों लिया? हमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? कि घर में किसी प्रकार का कोई यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि करवाएं, तो जो हम दक्षिणा देते हैं ना, वो अपने नहीं है। वो कौन है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। यदि आपके घर में भी कोई आ जाए, कौन आ जाए? जामाता बेटे वो आ जाए, क्या करने के लिए? आपकी बेटी और उसकी पत्नी को देने के लिए। यदि हम ना भेजें तो क्या होगा? सभी समझ होगा। तो इसका विधान है, यज्ञ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। तो आगे दो कन्याओं का वंश हो चुका है ना, देवहूति, आकुति, और तीसरी कन्या है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष पर जन्म लेते हैं। समाचार 16 कन्या, 13 का विवाह धर्म के साथ हो जाता है और धर्म मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान अवतार लेते हैं। और बची कितनी कन्याएं? 3। 13 का विवाह तो धर्म के साथ, अब बची 3। कौन कौन? स्वाहा, सौधा और सती। हवन तो करवाया होगा अवश्य आपने, जिसने नहीं करवाया हो देखा होगा, और जिसने आहुति नहीं डाली तो 29 मार्च शनिवार के दिन यहाँ भी तो इस यज्ञ का हवन होगा। तो उस स्वाहा नामक कन्या का विवाह अग्नि के साथ कर देते हैं। बची अब कौन? सौदा और सती। सौदा का विवाह पितरों के साथ 50 से कम, अपनी भाषा में 1:50 उन्हें सगनी होते। पितर क्या प्रकार के? तो सौदा का उच्चारण करते हैं। तो पितरों की पत्नी कौन है? सौदा। अब महाराज बची कौन? सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाता है। वाजपेय क्यों किया? उनको प्रजापति का पद मिला। यदि हमें कोई निमंत्रण दिया
तो सभी साधु संत ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे, वहां पर आए। जैसे ही हम आते हैं ना, कोई शिव भक्त पाखंडी हो जाए और दक्ष ये घोषणा कर दे